नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं हर्षद आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बेगूसराय की। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने पर सेना की वीरता को सलाम किया। उनका कहना है कि सेना ने न केवल आतंकियों के नापाक मंसूबों को कुचला है, बल्कि मां बहनों के सिंदूर की लाज भी रख ली है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय सेना पूरी तरह सक्षम है और आगे भी ऐसे ही किसी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्रवाई से पूरे देश में गर्व और खुशी की लहर है और ये आतंकी घटनाओं का सटीक जवाब है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर, इस सिंदूर में भारत की अस्मिता लिखी है और हमें पूरे देशवासियों को अपने सेना के शौर्य पर भरोसा है, गर्व है और उस गर्व को जिनके बलबूते पर हम निश्चिंत होकर के सोते हैं, उस सेना के शौर्य पर हमें गर्व है जिन्होंने सिंदूर की लाज को रखा है। और मुझे देश के सेना के शौर्य और देश के नेतृत्व के पर दोनों पर देश को गर्व। बेगूसराय से खबर है, जहां झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को शिक्षित करने वाले माया कौशल्य फाउंडेशन की बच्चों की पाठशाला ने अपने 6 साल पूरे किए। माया कौशल्य फाउंडेशन की बच्चों की पाठशाला ने बेगूसराय में अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं और इसी खुशी के मौके पर मर्चेंट नेवी से जुड़े नितिन जी ने अपने बच्चों के बीच केक और चॉकलेट बांटी, जबकि साई के रसोई ने लड्डू, खाजा और बालूशाही का वितरण किया। नितिन ने इस मौके पर कहा कि बच्चों के बीच आकर उनकी खुशी का हिस्सा बनना एक अनमोल अनुभव है। शिक्षक अशोक सर और सुमित कुमार ने पाठशाला परिवार के 6 साल पूर्ण होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सफर खट्टी मीठी यादों से भरा रहा। फाउंडेशन के सचिव और संचालक रोशन कुमार ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छोटे छोटे सहयोग से एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है और भविष्य में भी इस यात्रा में सभी का साथ और समर्थन अपेक्षित है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय के मानोपुर गांव में 2 साल की मासूम बच्ची की गोली मारकर हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किए। बेगूसराय के भगवानपुर थाने क्षेत्र के मानोपुर गांव में बुधवार देर शाम बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर 2 साल की मासूम बच्ची निकिता कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका काजलपुर निवासी रंजन साहा की बेटी थी, जो अपनी मां निर्जला कुमारी के साथ नाना अमरजीत साहा के घर रह रही थी। परिजनों ने बताया कि गांव का कुख्यात अपराधी छोटू महतो हथियार से लैस होकर अचानक घर में घुसा और बच्ची को गोली मारकर फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने पीपरा समसा पथ पर बांस बल्ला लगाकर सड़क जाम कर दी। ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी पर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही तेगड़ा एसडीओ डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद, थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, एसआई प्रिया कुमारी, शोभा कुमारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने में जुट गए। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। वो बच्ची की हत्या किया है और वो पापी इस तरह से क्या दुख का विषय है ये। एक चीज़ जान लीजिए, किसी कीमत पर उस अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून उसके साथ सख्त कार्रवाई करने का। एक चीज़ जान लीजिए, जो उसका रिकॉर्ड लोग बता रहे हैं और अभी जो कुछ हुआ उसका चश्मदीद गवाह है। गोली मार के भाग रहा था और एक महिला उसको पकड़ा है। पकड़ने के बाद वो भाग गया, लेकिन कानून निश्चित रूप से उसको सख्त से सख्त सजा देगा। किसी कीमत पर वो बख्शा नहीं जाएगा। क्या घटना हुआ? वो अइले सा ओकरा ओए मुंह पर अइले, पहने गोली धैने रहे पीने रहे हद से ज्यादा मुंह और नहीं लगलिए। कहे दीदी छाओ तो ई चीज छाओ, ई चाची छै, फलना छै, चिलना छै बोले रहे। हमें बाइल उभर रही अपना खेत से सांझ का अन्हार कही थी। एक लगभग 1.5 से 2 साल की छोटी बच्ची है, जिसको एक छोटू महतो करके लड़का है, उसी ने गोली मार दी है और मौके पे घटनास्थल पे बच्चे की मृत्यु हो गई है।
क्या कुछ आपराधिक इतिहास भी सर इसका? हाँ, ये इसका आपराधिक इतिहास भी है और पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने इसकी दबिश भी बनाई हुई थी और जिसकी वजह से ये गुजरात भाग गया था। अभी कुछ दिन पहले ही शायद लौटा है। लगातार ये मंसूर चक में हमारे लूट कांड में भी वांछित है, इसे लगातार हम उसके घर पर छापेमारी कर। सिवान से खबर है, जहां महाराजगंज में पहलगाम हमले के बदले में भारतीय सेना की कार्रवाई का जश्न मनाते हुए लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पटाखे फोड़े। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल में बुधवार को लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पटाखे फोड़कर सेना की कार्रवाई का जश्न मनाया। लोगों का कहना है कि पहलगाम में 26 पर्यटकों को महज मजहब पूछकर मारे जाने की घटना का सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस पूरे ऑपरेशन में सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर आतंकियों का सफाया किया। इस पूरी कार्रवाई से गुस्साए स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि सेना का ये कदम देश के हर नागरिक के लिए गर्व का प्रतीक है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में खेले गए फुटबॉल मैच में झारखंड ने बिहार को 3-1 से हराया, जबकि यमुना भगत स्टेडियम तेगड़ा में दिल्ली और मिजोरम का मैच 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में बिहार और झारखंड के बीच खेले गए मैच में झारखंड 3-1 से जीत दर्ज की। बिहार के लिए पहला और एकमात्र गोल गोविंद शर्मा ने 11वें मिनट में किया, जबकि झारखंड ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए 47वें मिनट पर एरियल क्यूजर, 71वें मिनट पर जामदार कालुंडिया और 85वें मिनट पर प्रीत सोना के गोल से मैच अपने नाम किया। बिहार के कृष कुमार और एमडी सनावर को क्रमशः 63वें और 84वें मिनट पर येलो कार्ड दिखाया गया। दूसरी ओर यमुना भगत स्टेडियम तेगड़ा में ग्रुप बी पुरुष वर्ग में मिजोरम और दिल्ली के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दिल्ली ने पहले हाफ में राज के दूसरे और 5वें मिनट के 2 गोल से बढ़त बनाई, लेकिन मिजोरम ने दूसरे हाफ में 69वें मिनट पर हेनरी लालहन जोबा और 90वें मिनट पर बेंजामिन के गोल से मैच टाई कर दिया। इस पूरे मैच में दिल्ली के खिलाड़ियों को 53वें और 82वें मिनट पर, जबकि मिजोरम के खिलाड़ियों को 78वें मिनट पर येलो कार्ड मिला। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार ने लखीसराय के साइबर थाना का निरीक्षण किया और केसों के त्वरित निपटारे के लिए समीक्षा बैठक की। लखीसराय में डीआईजी राकेश कुमार ने साइबर थाने का निरीक्षण किया, जहां उनके साथ एसपी अजय कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार और साइबर डीएसपी अजीत प्रताप चौहान उपस्थित थे। डीआईजी ने बताया कि 2023 में स्थापित इस न्यायिक साइबर थाने में अब तक कुल 122 केस रिपोर्टेड हुए हैं, जिनमें से 30 केसों का निष्पादन हो चुका है। उन्होंने कहा कि केसों का जल्द निपटारा हो, इसी के लिए सभी इन्वेस्टिंग ऑफिसर्स यानी कि आईओएस के साथ समीक्षा की गई है। साथ ही केस निष्पादन में आने वाले चुनौतियों और आधारभूत संरचना की जरूरतों पर भी चर्चा हुई, ताकि भविष्य में साइबर अपराध से निपटने के लिए कोई परेशानी न आए। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज लखीसराय में साइबर थाने का निरीक्षण उसको किया गया है। तो निरीक्षण के दौरान देखा गया है कि साइबर थाने में अभी तक कुल कितने केस रिपोर्टेड हुए हैं, क्योंकि ये नया ही थाना है, 2023 से ही प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे अभी तक कुल 122 केस रिपोर्टेड हुए हैं। डिस्पोजल का भी अच्छा प्रयास यहाँ पे किया गया है। अभी तक कुल 30 केस का निष्पादन किया गया है। 92 केस अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए लंबित है। तो आज उन सारे केसेस का भी रिव्यू किया गया है आईओ के साथ में कि किस वजह से वो कांड लंबित है, हम लोग और कितने तेज़ी से उनका निष्पादन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त साइबर थाने को और क्या क्या समस्याएं आती हैं कांड के निष्पादन को लेकर, या उनकी जो आधारभूत संरचनाएं हैं या जो बेसिक नीड्स है उसको लेकर उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस सब के बारे में चर्चा की। जमुई में से खबर है, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न कचहरी चौक पर मनाया गया, जहां विधायक श्रेयसी सिंह ने भारतीय सेना के साहस और संकल्प की सराहना की। जमुई के कचहरी चौक पर बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गा केसरी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह उपस्थित रहीं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बिहार दौरे के दौरान पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का जो वादा किया था, उसे सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरा कर दिखाया। इस अभियान में पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जो न केवल साहसिक बल्कि निर्णायक कदम है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता और हर नागरिक की भावनाओं से जुड़ा मिशन है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि इस ऑपरेशन का नेतृत्व 2
बहादुर बहनों सूफिया और जोबिका ने किया, जो महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। जमुई से धीरज की रिपोर्ट। 1:44 पे जो ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया गया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा, डेफिनेटली हम लोगों को आज बहुत गर्व होता है कि भारतीय सेना ने इतने शौर्य के साथ, इतने प्रिसिशन के साथ कुल ऐसी 9 जगह पे अटैक किया और जितने भी टारगेट्स थे उनको, उन सभी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया। मुझे याद है जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे, उन्होंने ये इस मंच से, बिहार की धरती से वादा किया था कि करारा जवाब दिया जाएगा, और यही करारा जवाब जो हर हिंदुस्तानी के दिल में था, वो भारतीय सेना ने करके दिखाया। निश्चित रूप से पहलगाम की उस घटना के बाद मोदी जी ने बिहार की इस धरती पर जब मधुबनी और झंझारपुर आए थे तो उन्होंने घोषणा किया था, बड़ा तीसरा दिन था, और उन्होंने घोषणा किया था कि भारत खामोश नहीं बैठेगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और बहुत ही कम दिनों में उन्होंने इसे कर दिखाया। निश्चित रूप से आज समूचा देश, जमुई जिला समेत पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सैनिक पर गर्व करती है और गर्व। भागलपुर से खबर है, जहां विश्वविद्यालय के पेंशनर संघर्ष मंच के बैनर तले पेंशन भोगियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर कुलपति से तत्काल कार्रवाई की मांग की। भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में आज पेंशनर्स ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पेंशनरों का आरोप है कि 4 से 5 साल बीतने के बावजूद उन्हें अब तक पूर्ण पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिले। कई पेंशनरों की पेंशन शुरू तो हुई, लेकिन जिसने उनका जीवन संकट में बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के खिलाफ नारेबाजी भी की और अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। पेंशनर्स ने यह भी कहा कि कुलपति को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का समय निर्धारित करना चाहिए, ताकि वे पेंशनरों की समस्याओं को सुन सके और उनका निस्तारण कर सके। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। निकल जाएगा, हमारे को ऐसा नहीं होता है। सबका प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया, लोगों को कह दिया कि जितना जल्द से जल्द है दे दो, जो पैसा है समय से सारा भुगतान कर दो। उसके लिए कमेटी थी 4-5 लोग, बहुत मुद्दे पर बात हुई, तो एक लाइन में हम इसका जवाब नहीं दे सकते। मेरा कहना है कि हम भी पेंशनर हैं, हम रिटायर हैं। संघर्ष मंच के अपने पूर्व के पत्र और जो उसके निर्णय थे उसके अनुसार आज संघर्ष मंच के बैनर तले सारे पेंशनर यहाँ एकत्रित हुए। हम लोग पहले धरना स्थल पर थे, वहाँ से कुलपति सचिवालय में आए। इसी बीच में अकस्मात डॉक्टर संजीव कुमार सिंह MLC का पदार्पण होता है और हम चकित होते हैं, और उन्होंने पहल की, इसकी भी जानकारी हमें नहीं थी, और कुलपति यहाँ आए। रिटायरमेंट के बाद ये पहला अवसर था कि कुलपति एक अलग अंदाज में बातचीत की। हम उनकी आज पहली बार सराहना कर रहे हैं। उन्होंने एक बिंदु पर जो हमें कहना चाहिए उससे आगे वो कह रहे हैं, तो हम इसके लिए उनको पेंशनर संघर्ष मंच की ओर से बधाई देते हैं। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी साख गांव में एक किसान राजेश यादव को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। घटना के बाद घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पारिवारिक विवाद को मुख्य कारण बताया है। बेगूसराय से बड़ी खबर ये सामने आई है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े एक किसान को गोली मार दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी साख गांव की है, जहाँ राजेश यादव नामक किसान अपने पपीता के खेत पर काम कर रहा था। अचानक उसे गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनते ही जब परिवार के लोग खेत की ओर दौड़े तो अपराधी मौके से फरार हो गया। घायल राजेश यादव को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया और उनका इलाज फिलहाल जारी है। पुलिस ने इस घटना को पारिवारिक विवाद से जोड़ते हुए बताया कि राजेश यादव की पत्नी को लेकर पुराने विवाद के कारण ये पूरा हमला हुआ। जांच जारी है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। तो पता यही चला, जो पपीता खेत में अपने खेत हो गया था, खेत में पपीता देखने के लिए या तोड़ने के लिए, जो भी कुछ करने के लिए, उसी क्रम में उसको जो है सो गोली मार दिया। अब गोली मारने के बाद हम लोग हल्ला सुने तो गए, तो उसको उठा के सब डॉक्टर के पास बेगूसराय लाए हैं। इतनी जानते हैं, बाकी विशेषता। अभी क्या हालात है उनके? अभी उसकी हालात गंभीर है। कितना गोली लगा है कुछ पता चला? अब ये भी हम नहीं बता सकते कितना गोली लगा है, वो तो पेशेंट ही बताएगा। क्या नाम था इनका? राजेश कुमार यादव। क्या मामला है? राजेश यादव साठ के रहने वाले हैं
इनका पारिवारिक विवाद में गोली लगने की बात बताई जा रही है। इनकी दो पत्नी, मतलब पहली पत्नी इनकी मर चुकी थी। पहली पत्नी मरने के बाद इनकी दूसरी शादी हुई जो अमरजीत यादव की पत्नी थी। अमरजीत यादव जेल में था। जेल में जब था तो उसके परिवार के लोग उस लड़की की शादी इनसे कर दिया। जेल से छूटने के बाद वो अपनी फिर उनकी पत्नी को लेकर तो रूबी देवी को चला गया और उसके बाद वही अमरजीत यादव के बारे में पता चल रहा है कि आकर के इनको बुला करके गोली मारा जाए। सासाराम में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए जागरूकता वाहन रवाना कर दिया गया। इस अदालत में बैंक, बिजली, क्रिमिनल, पारिवारिक और श्रम कानून से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। बता दें कि रोहतास जिले के सासाराम में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार जैन ने इसके लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो सासाराम, डेरी और विक्रमगंज अनुमंडलों के साथ आसपास के गांव में जाकर लोगों को इस लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि इस लोक अदालत में आम लोग अपनी कानूनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसमें बैंक, क्रिमिनल, बिजली बिल, मोटर व्हीकल एक्ट, पारिवारिक विवाद, मैप तोल और श्रम कानून से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सह DLSA अध्यक्ष श्री अनुज कुमार जैन सर के द्वारा लोक अदालत के लिए जागरूकता रथ को जो है रवाना किया गया है और आगामी लोक अदालत 10/5/2025 को सिविल व्यवहार न्यायालय सासाराम के प्रांगण में होना तय है, जिसमें सभी आम जनता को आमंत्रण है, जिसमें बैंक से संबंधित जितने निष्पादन योग्य और क्रिमिनल के जितने कंपाउंडेबल जो सुलहनीय हैं उन सभी जो है वादों का निष्पादन बिना किसी खर्च के सुचारू रूप से किया जा सकता है। सभी आम जनता को इसमें आमंत्रण है, जिनके भी जो समस्या है और जो भी निष्पादन योग्य वाद हैं उनमें उभय पक्षों को उपस्थित करा करके वादों को निष्पादित कराया जा सकता है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।